नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का पर बातचीत करेंगे। मक्का के मार्केट पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पैराडाइम कम्युनिटी के सीईओ वीरेंद्र वकील जी। वीरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर, आज के शो में हम लोग मक्के पे विस्तार से बातचीत करेंगे, उसके एनालिसिस को समझेंगे। अप्रैल से अगस्त के दौरान मक्के के एक्सपोर्ट में 21% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, क्या लग रहा है मौजूदा समय में मक्का की एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है? ग्लोबल मार्केट में सभी फीड मार्केट्स, स्पेशली सोया खल या रेप खल, एनिमल प्रोटीन, ये सब मार्केट काफ़ी तेज है और अपने यहाँ सप्लाई काफ़ी कंफर्टेबल है फिलहाल। तो ये देखते हुए मक्का की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। अमेरिका का को जो कल यूएसडीए रिपोर्ट आया उसमें मक्का एक्सपोर्ट 4 साल की ऊंचाइयों पर है। तो इन जनरल सेंटिमेंट इज पॉजिटिव फॉर ग्लोबल प्रोटीन मार्केट। इसका हमको थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। साथ ही साथ इथानॉल का तो है ही। तो इन जनरल और प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है। 2600 से गिर के अभी 1800 आसपास हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ डिमांड रिकवरी आनी चाहिए, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल। सर, इंपोर्ट डिमांड पर भी बातचीत कर लेते हैं। पिछले साल मक्का की इंपोर्ट डिमांड अच्छी थी। सर, इस साल मक्का की इंपोर्ट की क्या पोजीशन है? यहाँ पे डोमेस्टिक उपलब्धि पर्याप्त है फिलहाल। आगे इथानॉल पॉलिसी, इथानॉल के जो प्राइस बढ़ाने की जो बात चल रही है वो अभी थोड़ी इसमें अनसर्टेनिटी बनी है। बट सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी इंडिया यूएस ट्रेड डील के मामले में अमेरिका से जीएम मक्का की परमिशन का ये सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड है। वहाँ से जीएम कॉर्न या जीएम इथेनॉल आता है तो वो मक्का इकोसिस्टम को थोड़ा शायद प्राइस के हिसाब से थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगा। सर, इथेनॉल इंडस्ट्रीज की ओर से कैसी डिमांड लग रही है सर इस वक्त मक्के की? फिलहाल मक्का बेटर ऑप्शन है क्योंकि राइस की फसल को ये साल थोड़ा कुछ डैमेज हुआ है और राइस वैसे फूड क्रॉप होने के कारण, क्रिटिकल फूड क्रॉप होने के कारण शायद इथानॉल में जो मक्का जाता है वो प्रेफरेंस इसका रहेगा और थोड़ा शुगर का भी रहना चाहिए। सर, अब थोड़ा प्राइस आउटलुक पर भी बातचीत कर लेते हैं आपसे। आप बीते एक महीने में अगर देखें, देश की प्रमुख मंडियों में मक्का की कीमतों में 250 रुपये प्रति कुंटल से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि कीमतों में गिरावट की वजह क्या है। साथ ही ये भी बताइए कि दिसंबर के आखिरी तक मक्का का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा? नियर टर्म थोड़ा प्रेशर रहना चाहिए क्योंकि वेदर अभी अभी खुला है काफ़ी जगहों पे। बट मैं थोड़ा अनसर्टेनिटी इसलिए हूँ कि काफ़ी राज्यों में कोल्ड वेव है, ला नीना का साल है ये। तो ये ड्राई विंटर रहता है या वेट विंटर रहता है, वो मक्का और दूसरी फसल सरसों या जो भी प्रोटीन रिलेटेड चीज़ें हैं उसको थोड़ा प्रभावित करेगा। तो जनवरी वुड बी ए की मंथ। साथ ही साथ जो एंटायर फीड साइकिल है, जैसे जीएम खल या रेप खल या सोया खल, वो सभी में लगातार तेजी है। तो मक्का में कुछ सब्स्टिट्यूशन डिमांड निकलने का उम्मीद है। तो ये प्राइस थोड़े बॉटम पे है, यहाँ से डाउन साइड कम है, अपसाइड थोड़ा आ सकता है, अपसाइड भी आ सकता है। जी सर, अप साइड थोड़ा सा आ सकता है, ये सर की राय है। सर, टॉप एग्री कॉल्स में क्या सजेशन है आज के लिए? यहाँ पे कोकुड यानी कॉटन केक में टाइट बैलेंस शीट, लोअर कैरी फॉरवर्ड देखते हुए यहाँ डिप्स पे बाई किया जा सकता है। ये पोजिशनल ट्रेड है, मीन्स 3-4 वीक के नजरिए से। तो यहाँ करीबन 2800 के आसपास बाई किया जाए। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 3030 लक्ष्य है 2700 स्टॉक लॉस है। जी बिल्कुल, कॉटन सीड ऑयल केक में खरीदारी की सलाह दी जा रही है सर की ओर से।
2800 में खरीदारी करनी है, 3030 का टारगेट रहेगा, 2700 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। सर कोई और भी ट्रेडिंग कॉल है क्या? ये कॉन्ट्रारियन साइड में गवार का है जो काफी डिस्ट्रेस प्रोडक्ट रही है, पिछले 5-6 साल से निरंतर मंदी रही है इसमें। तो यहाँ जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 4430 के आसपास बाई किया जा सकता है। 4930 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 4430 रहेगा, सॉरी बाई 4630 का रहेगा। इसकी अवधि थोड़ी लंबी है, 2 से 3 महीने का, यानी डायरेक्शनल बेट है ये, और कॉन्ट्रा बेट भी है। जी बिल्कुल, ग्वार सीड में आप 2 से 3 महीने के लिए अगर देख रहे हैं तो खरीदारी करके चल सकते हैं। ये सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल है, स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 4630 पर खरीदारी करें, 4930 के टारगेट के लिए 4430 का स्टॉप लॉस आप लोग लगाकर चल सकते हैं। 2 टॉप ट्रेडिंग कॉल से अगर आप लोग पोजिशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर। जो भी कमोडिटी हमने डिस्कस की है इसमें मेरा कोई इंडिविजुअल एक्सपोजर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है, इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने मक्का पर चर्चा की है, आउटलुक जाना है, प्राइस आउटलुक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डिमांड के बारे में भी बातचीत की गई है। तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।